नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे बहुत ही अनोखी चर्चा है। आज हम आपसे जो बात करना चाहते हैं वो एक ऐसी चर्चा है जो शायद ही आपने कभी सुनी हो और बहुत मुश्किल से ये जानकारी मैं जुटा पाया हूँ। एक ऐसी फसल जो हमारे लिए इतना लाभदायक हो सकती है, हमने कभी सोचा ही नहीं था। जी हाँ किसान साथियों, आज हम बात करेंगे ओजोला के बारे में। ओजोला ये एक अंग्रेजी का शब्द है। ओजोला हिंदी में इसको फर्न बोलते हैं, फर्न। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे और मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपने अब से पहले कभी भी ऐसी जानकारी ना सुनी होगी और ना किसी ने दी होगी। जी हाँ, तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी किसान भाइयों से एक प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे पुराने साथी हैं वो इन मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियो हैं, जो मेरे सुझाव हैं, उनको लगातार एक दूसरे के साथ साझा करते रहें, मतलब शेयर करते रहें। मैं बार बार यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो मेहनत मैं करता हूं उसमें थोड़ा सा सहयोग आप भी करें। आपका भी ये एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत लंबा विषय है। ज़्यादा समय न खराब करते हुए मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ। ओजोला यानी कि फर्न। विश्व में 7-8 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं ओजोला की। ओजोला एक प्रकार से हरी शैवाल होती है, एक हरी घास होती है। ये धान के साथ उगाई जा सकती है। अगर हम अपने खेत में उगाना चाहें तो धान के साथ उगा सकते हैं इसको। नहीं तो कहीं पर पानी खड़ा होता हो, जहाँ 4 इंच 5 इंच 3 इंच पानी खड़ा होता हो, वहाँ पे भी हम इसको उगा सकते हैं। ये किस काम आती है? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ। ये पशुओं के लिए एक बहुत ही पौष्टिक और प्रतिरोधरोधी आहार है। यानी कि इसको बोलेंगे एंटीबायोटिक, और बहुत ही पावरफुल, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं। वो एक पशुओं को डालने के लिए मैं कहूँगा एक हरे चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको इंसान भी खाते हैं, लेकिन हमारे देश में इसको नहीं खाते हैं। दूसरे देशों में ओजोला को इंसान चटनी बना के भी खाते हैं, इसके पकोड़े वगैरह भी खाते हैं, इसको तल के भी खाते हैं। बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये धान के साथ उगाएं तो कितना लाभ होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जब आपकी फसल धान की 20 से 25 दिन की हो जाए खेत में लगी हुई, तो आप ये ओजोला अपने खेत में थोड़ा सा छोड़ दें, कहीं कहीं पे डाल दें। ये एक बहुत ही काई की तरह होती है, छोटी छोटी पत्तियां हैं इसकी, कटदार पत्ती होती है इसकी। मैंने इसको देखा है, मेरे पास भी थी, लेकिन वो किसी मेरी कमी से वो मैंने ख़राब कर दी, क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत होती है। और मैंने एक पानी के टब में रखी थी और वो मैंने छाँव में रख दिया तो ये ख़राब होगी। ये 2017 की बात है जब मैंने इसको अपने पास रखा था ओजोला को, और मार्च का महीना था, अप्रैल का, तो उस समय मैं कहीं खेत में डाल नहीं सकता था इसको। जब आपकी धान की फसल 20-25 दिन की हो जाए तो आप ओजोला को अपने खेत में डाल सकते हो। इसको डालने के बाद आप एसएसपी खेत में डालें, यानी कि सुपर फास्फेट खेत में डाल दें। ये बहुत जल्दी बढ़ती है, लगभग 3-4 दिन में ये दुगनी हो जाती है। इसकी बढ़वार इतनी ज़्यादा होती है। 15 दिन में ये आपकी एक बार पशुओं को डालने के लिए तैयार हो जाती है। हर 15 दिन बाद ये तैयार हो जाती है। अगर हम इसके वज़न की बात करें तो 1 वर्ग मीटर में 15 किलो तक ओजोला इकट्ठी हो जाती है। ये काई की तरह ज़मीन के ऊपर फैलती है और ये 2 से 4 इंच पानी में ही अच्छी पैदावार देती है। इसका कोई विशेष ये लाभ नहीं है कि इससे कोई दाना पैदा होता है या हम इसकी कोई बालियाँ आती हैं, बिल्कुल नहीं है। ये काई की तरह होती है। और इस काई की तरह होने का मेन कारण क्या है? ये धान में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। एक तो आपके खरपतवार को रोकती है। आप अगर इसको धान में डालोगे तो ये खरपतवार को उगने की जगह नहीं देगी, आपको किसी प्रकार की दवाई का प्रयोग ही नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, धान के खेत में प्रति एकड़ 32 किलो नाइट्रोजन देगी ये। धान की बात करता हूँ मैं आपसे। इसको जैविक
और रासायनिक दोनों प्रकार की खेतियों में प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक है ही नहीं। इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशक स्प्रे नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान आपने रखना पड़ेगा कि आप जिस खेत में ओजोला छोड़ो, अगर उसमें खरपतवार होती है, कीटनाशक का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन खरपतवार नाशक का प्रयोग आप इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2,4-D से बहुत जल्दी मर जाती है। आप एल्गरिप का स्प्रे मारोगे, नोमिनी गोल्ड मारोगे, किसी भी प्रकार का स्प्रे आप मारोगे तो सबसे पहले ये खत्म होगी। ये एक जैव उत्पाद है और जैव उर्वरक ही ये बनाती है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के जमीन में ले जाती है अपनी जड़ों के माध्यम से, और धान के पौधों को देती है। बहुत ही कमाल की चीज़ है किसान साथियों। इसका जितना उपयोग है उतना इसका प्रचलन या प्रचार प्रसार नहीं है। आज हमारे किसान भाइयों को तो पता ही नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि हम अपने खेत में 2 कट्टे यूरिया के बना लेंगे, पशुओं के लिए 2 महीने का चारा बना लेंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे लिए कि जब हमारे खेतों में धान लग जाते हैं तो पशुओं को हरा चारा मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर आप ओजोला का प्रयोग करते हो तो आपके बहुत से काम पूरे हो जाते हैं। धान के खेत में खरपतवार का नियंत्रण करता है। दूसरा, नाइट्रोजन की मात्रा 70% तक पूरी करता है। ये 70% तक, क्योंकि 32 किलो नाइट्रोजन का मतलब है कम से कम 2 कट्टे यूरिया के, और ज़्यादातर किसान भाई 3 कट्टे यूरिया डालते हैं अपने खेतों में। तो आप सोचिए कि जब 2 कट्टे ये पूरी करिए तो 70% हुई। पशुओं के लिए वसा, यानी कि बिंदोड़ा की जगह काम देने वाली चीज़, वसा, प्रोटीन, विटामिन और रेशेदार हरी चराने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये ओजोला। हिंदी में इसको फर्न बोलते हैं। और इसकी सबसे अच्छी जो वैरायटी है जो भारत में हमारे यहाँ उगती है, वैसे तो इसकी 8-7 प्रकार की वैरायटियाँ हैं, लेकिन भारत में जो उगाई जाती है उसकी वैरायटी है पन्नाटा वैरायटी है। आम तौर पर ये 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये अच्छी प्रकार से उगती है, लेकिन भारत में इसका टेम्परेचर 45 तक चला जाता है, 45-40 भी हो जाता है, 40 और 45 के बीच में तो आमतौर पर रहता है। तो यहाँ पर पन्नाटा जो वैरायटी है, इसकी किस्म है, वो सबसे अच्छी होती है। इसको थोड़ी सी आप अपने खेत में डाल दें, कहीं कहीं 20-30 किलो ले आएँ, उसको कहीं कहीं डाल दें, ये सप्ताह में 10 दिन में आपके पूरे खेत में अपने आप फैल जाएगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आप धान के खेत का पानी ना सूखने दें। अगर आप धान में नहीं इसको छोड़ना चाहते तो कहीं ऐसी जगह हो, कोई तालाब है उसके ऊपर भी छोड़ सकते हैं, कोई छोटी मोटी जोड़ी है आपके आसपास में, वहाँ भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ये पूरी तरीके से एक परत बनाएगी ऊपर से, जमीन पानी के ऊपर से पूरी तरीके से। कई बार आपने देखा होगा कि भैंसों को हरी काई लग के आती है, उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, वो एक ओजोला का ही रूप होता है, लेकिन वो खाने लायक नहीं होता। ये ओजोला जो होती है इसको पशु बड़े खुश होकर खाता है, बड़े चाव से खाता है, और बहुत ही काम की चीज़ है ये हमारे लिए। ऐसी जानकारी आज मैं जो आपसे साझा कर रहा हूँ, शायद आपने कभी सुनी हो मेरे साथियों, किसान साथियों। तो बहुत अच्छी जानकारी आज आपसे साझा कर रहा हूँ मैं, और इसके कई फ़ायदे हैं हमारे लिए। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ में हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाती है, और जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं ज़मीन में उनको भी बढ़ाती है। ज़मीन को धूप लगने से बचाती है, जिससे जो ज़मीन के अंदर जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो ज़्यादा पनपते हैं। फसल के उत्पादन पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। फसल उत्पादन बहुत अच्छा होता है। जब हम इसको फसलों में बात करते हैं, इसको केवल धान में ही हम डाल सकते हैं, क्योंकि पानी में उगने वाली जो फसल है वो केवल धान ही है। इसके कई प्रकार से फ़ायदे हैं। मैंने आप सबसे पहले आपको बताया कि ये मनुष्य के खाने के काम भी आता है, लेकिन हमारे भारत में नहीं खाते हैं, विदेशों में खाते हैं। इसको चटनी बनाते हैं या इसको फ्राई करके खाते हैं। हमारे भारत में तो इसको पशुओं को डाला जाता है, और पशुओं को भी काफ़ी फ़ायदा करती है। रोगरोधी भी है, एंटीबायोटिक है, अनेक प्रकार के इसमें पोषक तत्व हैं। पशु इसको अच्छे से खाते हैं। खेत में से उखाड़ के लाना है, एक बार उसको साफ पानी में धोना है और पशु को डाल देना है। आप इसको सूखे भूसे मिलाकर भी खिला सकते हो। जहाँ से हम उखाड़ेंगे 3-4 दिन के बाद में उतनी फिर वहाँ उग जाएगी। जब धान का समय आएगा और जब हम उसका पानी सुखा देंगे तो ये ज़मीन के साथ जब ये ज़मीन के साथ स्टिक होती चली जाएगी, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इसकी ये भी समस्या नहीं है कि ये बार बार उगेगी, इसको तो उगाना पड़ेगा।
तो किसान साथियों, अगर आपकी कोई समस्या है इस प्रकार की, या कोई भाई ओजोला से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम आपको और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। हर दिन आपको एक नई जानकारी लेकर आते हैं, देने के लिए आपसे साझा करते हैं। और मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आज की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।